प्रणाम उत्तराखंड। आज जिस प्रकार से हम उत्तराखंड के भीतर मैं जिक्र करूं खानपुर का, तो वहाँ की जो स्थिति है उसकी बात करूं, वहाँ पर जिस प्रकार से पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक सांडों की तरह लड़ रहे हैं, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बताना चाहूँगा कि ये वही खानपुर के पूर्व विधायक है जिन्होंने कहा था कि उत्तराखंड, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की बेहद भद्दी गाली उत्तराखंड को दी थी। उस समय भाजपा ने उन पर निष्कासन करके 6 वर्ष की कार्रवाई करी, परंतु मुझे लगता है कि 2-2.5 साल में ही उन्हें फिर पार्टी में वापसी करवाई। और उसके बाद खानपुर की जनता ने उस विधायक को दूसरे चुनाव में करारा जवाब दिया, उनको पटकनी दी। और जिस विधायक को खानपुर की जनता ने अपने सर आंखों पर बिठाया निर्दलीय के रूप में, आज वो भी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये बेहद निराशाजनक है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देखा होगा कि जब ये सोशल मीडिया पर इनकी वो चीजें चल रही थी, तो पुलिस को कानून व्यवस्था को देखते हुए इस पर कहीं ना कहीं नजर बनाए रखनी थी, इस पर लगाम पहले ही लगाया जा सकता था। परंतु जिस प्रकार से इन लोगों ने सारी हदें, सारी सीमाएं पार की, और एक विधायक के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसे संविधान का पालन करना चाहिए था, वो अगर पूर्व विधायक ने उनके घर पर आकर इस प्रकार की चीजें कर दी थी, तो निश्चित तौर पर उन्हें कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए था। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और आपको कहीं ना कहीं कानून के दायरे में रहते हुए उस पर कार्रवाई करवानी चाहिए थी। परंतु ऐसा लगता है कि इस उत्तराखंड को बनाने के लिए जो 42 सादतें हुई, जो हमारी माताओं बहनों ने जिस प्रकार का बड़ा संघर्ष किया, परंतु आज मुझे लगता है कि वो सब धूमिल होने जा रहा है। इस प्रदेश की परिकल्पना हमारी नहीं थी, इस प्रकार के प्रदेश की अवधारणा नहीं थी, परंतु आज इस प्रकार की चीजें प्रदेश भर में हो रही है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मान सकता हूं और हम सब ये मान सकते हैं कि अगर इन चीजों की शुरुआत खानपुर जैसी जगह से हुई है, तो निश्चित तौर पर आज भी हम नहीं संभले तो ये सारा सिस्टम खानपुर से पूरे अलग अलग जनपदों में चला जाएगा और ये मैदान से पहाड़ भी चले जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो बेहद ही शर्मनाक हरकतें हैं, इस पर कानून को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। और कैसे आदर्श आचार संहिता में इन लोगों के पास हथियार थे, उन हथियारों को जब्त करके इनके लाइसेंस निरस्त कर देने चाहिए। और जो इस प्रकार की दबंगई करते हैं, उन लोगों पर जिस प्रकार की जो सुरक्षा मुहैया करवाई गई थी, उन सुरक्षा को भी वापस लिया जाना चाहिए। तमाम प्रकार की जो बातें हैं, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री या इस प्रदेश के जो और भी जनप्रतिनिधि है, उनको भी इस और ध्यान देना चाहिए कि प्रदेश के अंदर इस प्रकार का अगर माहौल खराब हो रहा है, इस माहौल खराब करने के पीछे कौन सी ताकतें हैं और क्यों इस प्रकार का माहौल खराब किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि कानूनी रूप से उत्तराखंड पुलिस इस पर आवश्यक कार्रवाई करेगी। और मुझे लगता है कि इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल को भी इस पर संज्ञान लेकर ऐसे हुड़दंग करने वाले लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।